हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट कंटेंट है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, थर्ड है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड फोर्थ है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। द वर्ड मोटिवेशन हैज बीन derived फ्रॉम द वर्ड motive, which means any idea, need, or emotion within the individual. It is the process of stimulating people to actions to accomplish the goals. Whatever may be the behavior of a man, there is some stimulus behind it. Stimulus is depend upon the motive of the person concerned. इसका मतलब है कि मोटिवेशन में जो मोटिव वर्ड यानी शब्द होता है, तो उस मोटिव शब्द का मतलब है कि व्यक्तियों के भीतर उनके कोई विचार, उनके कोई आवश्यकताएं, उनके ज़रूरतें या उनकी भावनाओं को मोटिव कहते हैं। ये जो मोटिव मोटिव यानी लक्ष्य होता है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट करने की प्रक्रिया प्रक्रिया यानी प्रोसेस को हम मोटिवेशन कहते हैं। जैसे कि हर मनुष्य का बिहेवियर यानी उसका व्यवहार अलग अलग तरह का होता है, परंतु उस व्यवहार के पीछे यानी उस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई मोटिव्स यानी लक्ष्य छुपा हुआ होता है। तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन प्रोत्साहन यानी स्टिमुलस करना आवश्यक होता है। ये जो प्रोत्साहन यानी स्टिमुलस होता है, वो हर व्यक्ति के उद्देश्य उद्देश्य यानी पर्पस पर निर्भर निर्भर यानी डिपेंड करता है। The next point है motivation is an effective instrument in the hands of a manager for inspiring the workforce and creating a confidence in doing things effectively. By motivating the workforce, management creates will to work, which is necessary for the achievement of organizational goals. इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के वर्कफोर्स को प्रेरित यानी इंस्पायर करना और चीजों को सही ढंग से करने के लिए एम्प्लॉय के अंदर उसके विश्वास विश्वास यानी कॉन्फिडेंस लेवल को पैदा करने के लिए उन्हें प्रेरणा देना यानी उन्हें मोटिवेट करना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रभावशाली साधन यानी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशनल अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेस होता है। The next point है motivation involves getting the members of the group to perform effectively, to give their loyalty to the group and to carry out properly the purpose of the organization. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के कुछ ग्रुप मेंबर्स होते हैं, तो उन ग्रुप मेंबर्स को सही ढंग से परफॉर्म कराने के लिए या अपने ग्रुप मेंबर के प्रति यानी एम्प्लॉय अपने ग्रुप मेंबर के प्रति अपनी वफादारी वफादारी यानी लॉयल्टी दिखाने और ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य उद्देश्य यानी पर्पस को ठीक से पूरा करने के लिए मोटिवेशन बहुत हेल्प करता है या मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट या ज़रूरत होता है। तो ये था मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का फर्स्ट इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका मतलब है कि मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति के अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसे पॉजिटिव में बदलने में मदद करती है, क्योंकि मोटिवेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय किसी भी प्रकार के एक्टिविटी को करने का प्रयास करता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं, ये तब तक किसी काम के नहीं होते हैं जब तक कि एम्प्लॉय उन रिसोर्स का उपयोग नहीं करते हैं। जिन एम्प्लॉयज को सही तरह से मोटिवेट किया जाता है, वही इस रिसोर्स का सही ढंग से यानी सही तरह से और अच्छे से उपयोग यानी यूज करते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब है कि मोटिवेशन एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस लेवल को सुधारने में यानी उसको इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। जैसे कि एम्प्लॉय अपने समय यानी टाइम और संसाधन यानी रिसोर्स का मिनिमम वेस्टेज करते हैं और उसके साथ साथ अपनी क्षमता यानी एबिलिटी के अनुसार
यानी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा अपने टाइम और रिसोर्स को सही तरह से उपयोग करते हैं। मोटिवेशन एम्प्लॉय के काम करने की क्षमता यानी एबिलिटी और इच्छा यानी विलिंगनेस को सुधारती हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंस है हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका मतलब है कि मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्राप्त करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के साथ साथ वे अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं, यानी वो अपने पर्सनल गोल को भी प्राप्त कर सकते हैं। देन फोर्थ इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक सपोर्टिव यानी सहायक वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, यानी एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट बनाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच रिलेशन रिलेशन को बेहतर यानी इम्प्रूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज अपने ज़रूरत यानी नीड्स को पूरा करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कोई मान्यता मान्यता यानी रिकॉग्नाइजेशन और सम्मान यानी रेस्पेक्ट को प्राप्त करते हैं, तो उसमें उनके सुपीरियर का बहुत बड़ा रोल होता है, या सुपीरियर उनके हर काम में बहुत हेल्प करता है। मोटिवेशन के थ्रू से ऑर्गेनाइजेशन में अधिक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है और सभी एम्प्लॉय अपने काम के साथ साथ टीम स्पिरिट से कार्य करते हैं या टीम स्पिरिट के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। देन फिफ्थ इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन हेल्प्स द मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इंट्रोड्यूस चेंजेस। इसका मतलब है कि मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में नए परिवर्तन यानी न्यू चेंजेस लाने में मदद करता है, क्योंकि मोटिवेट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के वातावरण यानी इन्वायरमेंट में नए परिवर्तन के अनुसार यानी यानी न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंजेस को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करने में अपना कम प्रतिरोध दिखाते हैं, या कम प्रतिरोध यानी अपना लेस रेजिस्टेंस दिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में कुछ नए परिवर्तन को लागू यानी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है या नहीं होता है, तो ना केवल ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, बल्कि एम्प्लॉय को भी अपने नीड्स को फुलफिल करने में कठिनाई यानी डिफिकल्टीज होगी। ऑर्गेनाइजेशन में न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करने में मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन एम्प्लॉय को सहायता करता है, यानी उसको सपोर्ट करता है, उसको सहयोग यानी कोऑपरेटिव करता है। देन सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर। इसका मतलब है कि मोटिवेशन के थ्रू से एम्प्लॉय में टर्नओवर जैसी समस्या कम होती है, क्योंकि मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय के जरूरतों यानी नीड्स को पूरा करने के लिए उनके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस लेवल को पैदा करता है, जिसके कारण या जिससे क्या होता है कि वे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहें और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने और अपनी सैलरी या अर्निंग को बढ़ाने की बजाय वे अपने जॉब परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाएं। मोटिवेशन से एम्प्लॉय के टर्नओवर कम होते हैं, क्योंकि सेटिस्फाइड एम्प्लॉय कभी भी जॉब नहीं छोड़ते हैं। ये था इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। Next है types of motivation. There are two types of motivation. First is intrinsic motivation and second is extrinsic motivation. पहले हम intrinsic motivation के बारे में जान लेते हैं. Intrinsic motivation is most easily defined as those things that motivate a person with the aim of being rewarded internally. इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की आंतरिक भावना यानी इनसाइड फीलिंग, यानी किसी इंसान के अंदर के जो फीलिंग होते हैं, जो इमोशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार अपने आप को मोटिवेट करना, जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है it can take the form of motivation by the work itself when individuals feel that their work is important, interesting and challenging,
and provides them with a reasonable degree of autonomy, freedom to act, opportunities to achieve and advance, and scope to use and develop their skills and knowledges. इसका मतलब है कि इंट्रेंसिक मोटिवेशन के द्वारा जब व्यक्तियों को लगता है कि उनका काम महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट, दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग एंड चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग होता है और उन्हें किसी भी कार्य को करने की आज़ादी यानी फ्रीडम भी है और उन्हें आगे बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर भी उनके पास हैं और उन्हें अपने स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने की एबिलिटी यानी क्षमता भी प्रदान करती हैं यानी प्रोवाइड की जाती हैं जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन के थ्रू से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंट्रेंसिक मोटिवेशन। इंट्रेंसिक मोटिवेशन का फर्स्ट टाइप्स है अचीवमेंट मोटिवेशन। इसका मतलब है कि अचीवमेंट मोटिवेशन वाले व्यक्ति का उद्देश्य यानी एम केवल अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपने गोल और टारगेट्स को प्राप्त करना है और सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ना चाहते हैं यानी सक्सेस होना चाहते हैं जिसे हम अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। सेकंड है कॉम्पिटेंसी मोटिवेशन। कॉम्पिटेंसी मोटिवेशन के व्यक्ति कुछ अधिक जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी या कुछ अधिक करने की इच्छा यानी विलिंगनेस टू डू मोर शामिल होती है। इस तरह के मोटिवेशन को लर्निंग मोटिवेशन के रूप में भी जाना जाता है यानी कुछ सीखने की प्रेरणा जिसे लर्निंग मोटिवेशन कहते हैं क्योंकि इसमें यदि किसी विषय यानी कोई सब्जेक्ट हुआ या फिर कोई टॉपिक हुआ तो उसके बारे में जानने की इच्छा हो तो ये उस सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर अधिक से अधिक जानकारी यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कॉम्पिटेंसी मोटिवेशन कहते हैं। थर्ड है एफिलिएशन मोटिवेशन। एफिलिएशन मोटिवेशन में सामाजिक आधार यानी ये सोशल बेसिस पर लोगों से जुड़ने का एक अभियान यानी कैंपेनिंग है। एफिलिएशन मोटिवेशन वाले व्यक्ति अपने जॉब यानी अपने कार्य में अपना बेटर परफॉर्मेंस तब देते हैं जब उनकी प्रशंसा की जाती है यानी जब उन्हें अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स दिया जाता है जिसे हम एफिलिएशन मोटिवेशन कहते हैं। फोर्थ है क्रिएटिव मोटिवेशन। क्रिएटिव मोटिवेशन अक्सर कुछ कहने वाले लोग या कुछ व्यक्त यानी एक्सप्रेस करने की इच्छा रखने वाले लोगों से मोटिवेट होने के लिए जाने जाते हैं। ये किसी शब्द यानी वर्ड या कला यानी आर्ट या गीत यानी सॉन्ग हुआ या व्यवसाय यानी कोई बिजनेस के रूप में हो सकता है लेकिन ये हमेशा स्वयं को दूसरों के सामने अपने काम को एक्सप्रेस यानी प्रेजेंट करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं जिसे हम क्रिएटिव मोटिवेशन कहते हैं। फिफ्थ है एटीट्यूड मोटिवेशन। एटीट्यूड मोटिवेशन में लोग कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके अंदर उनका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस लेवल है या नहीं है, वे स्वयं पर उनका विश्वास या बिलीव है या नहीं है, वे अपने जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण यानी अप्रोच क्या है और वे अपने भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वे अपने अतीत यानी पास्ट पर कैसे प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करते हैं जिसे हम एटीट्यूड मोटिवेशन कहते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Second types of motivation है extrinsic motivation. Extrinsic motivation stands for all the things that serve as an external drive, which is classified into two categories. First is compensation and second is punishment. For compensation, it can be salary, bonus, goods, money, and an appraisal. And second is punishment. Punishment might include fines, blame, judgment, and many others. This side of extrinsic motivation is usually mistaken to be negative, but it has quite a lot of positivity. एक्सटेंसिव मोटिवेशन का मतलब है कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन उन सभी चीज़ों के लिए काम करता है जो व्यक्ति के एक्सटर्नल थिंकिंग यानी आउटसाइड फीलिंग या इंसान का जो बाहरी रूप से सोचने का नज़रिया होता है या बाहरी रूप से जो काम करने का तरीका होता है उसको एक्सटेंसिव मोटिवेशन कहा जाता है। एक्सटेंसिव मोटिवेशन में किसी काम को करने के लिए व्यक्ति को फोर्स्ड यानी प्रेशराइज्ड किया जाता है। जैसे कि हमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन में पढ़ा था कि इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वो इनसाइड यानी इंसान का जो इंटरनल फीलिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, वैसे ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंसान के
एक्सटर्नल फीलिंग पर काम करता है और उस काम को करने के लिए उसको फोर्स या प्रेशराइज्ड किया जाता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में आता है सैलरी, बोनस, गुड्स, मनी, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव और अप्रेजल के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। सेकंड है पनिशमेंट। पनिशमेंट में आता है फाइन यानी जुर्माना देना, ब्लेम यानी दोषी, जजमेंट यानी कोई कठोर निर्णय लेना या कोई स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना और कोई दूसरा पनिशमेंट हुआ तो। अक्सर देखा जाता है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो आमतौर पर नेगेटिव नेगेटिव होता है या नेगेटिव माना जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी भी होती है, यानी ये नेगेटिविटी होने के साथ इसके कुछ पॉजिटिव फायदे भी होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है extrinsic motivation is shown when an employee does his job well and gets fairly paid. At the same time, he comes to work on time because he knows if he comes late, he will lose money or even be fired. Also, he will be able to get a bonus from the supervisor if he achieves the goals set for him. इसका मतलब है कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन तब तब दिखाई देता है या तब पता चलता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय अपना काम यानी अपना जॉब अच्छे तरह से करता है और उस जॉब के अकॉर्डिंग ही उसे सही सैलरी मिलती है। साथ ही वो समय पर काम पर आता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो देर से ऑफिस आएगा तो उसके सैलरी में से उसका डिडक्शन होगा, यानी उसकी सैलरी में कटौती होगी या उसे जॉब से निकाल भी दिया जाएगा। साथ ही यदि वो अपने टारगेट्स या गोल्स को अचीव कर लेता है तो वो बोनस या इंसेंटिव को प्राप्त करने में सक्षम यानी एलिजिबल होगा। The next point है there are three motivation types that can be classified as extrinsic. Extrinsic motivation को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। या फर्स्ट है पावर बेस्ड मोटिवेशन। पावर बेस्ड मोटिवेशन में क्या होता है कि ये लोगों को उनके काम के प्रति प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस करने और स्थितियों को बदलने यानी सिचुएशन को चेंज करने में हेल्प करता है। पावर बेस्ड मोटिवेशन लोग जो होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए कोई भी रिस्क यानी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। देन सेकंड है इंसेंटिव बेस्ड मोटिवेशन। इंसेंटिव बेस्ड मोटिवेशन क्या होता है? ये कोई व्यक्ति या टीम की एक्टिविटी को पूरा करने या किसी को काम या किसी का कोई काम अच्छे से करने के लिए रिवॉर्ड यानी पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि आपने अपना काम किया है और आपको उस काम के लिए रिवॉर्ड दिया गया है। तो ये होता है, ये जो होता है ये एक एटीट्यूड होता है यानी एक रवैया होता है। तो इस रिवॉर्ड के रूप में उन्हें अवार्ड हुआ या प्राइज हुआ तो ये सब दिया जाता है, जिसे इंसेंटिव बेस्ड मोटिवेशन कहते हैं, ताकि जो लोग होते हैं वो थोड़ी अधिक मेहनत करने के लिए मोटिवेट रह सकें या उन्हें मोटिवेट कर सकें। देन थर्ड है फियर बेस्ड मोटिवेशन। फियर बेस्ड मोटिवेशन में क्या होता है कि ये जबरदस्ती एक व्यक्ति से इच्छा के विरुद्ध यानी उसके अगेंस्ट कार्य कराता है। इस मोटिवेशन से वो व्यक्ति तुरंत काम करता है और काम भी जल्दी हो जाता है या जल्दी काम कर लेता है, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में डर रहता है कि अगर मैंने ये काम जल्दी ही पूरा नहीं किया तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसी डर से बचने के लिए उसे उस काम को पूरा करना पड़ता है। तो ये फियर बेस्ड मोटिवेशन जो होता है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड तक ही हेल्प करता है, यानी ये कुछ समय तक ही काम करता है। तो ये था एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का फर्स्ट प्रोसेस है अनसेटिस्फाइड नीड्स, सेकंड है टेंशन, थर्ड है डराइव, फोर्थ है सर्च बिहेवियर, फिफ्थ है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड सिक्स्थ है रिडक्शन ऑफ टेंशन। ये जो मोटिवेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली ऐसा ही चलता रहता है। तो मोटिवेशन के जितने भी प्रोसेस है तो इनके बारे में हम वन बाय वन करके पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस है अनसेटिस्फाइड नीड्स। मोटिवेशन प्रोसेस begins when there is an unsatisfied needs in a human being. अनसेटिस्फाइड नीड्स का मतलब होता है कि अनसेटिस्फाइड नीड से मोटिवेशन का फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अनसेटिस्फाइड नीड्स यानी मनुष्य के बहुत सारे नीड्स यानी मनुष्य की आवश्यकताएं या ज़रूरतें जो होती हैं
मतलब उसको नीड्स कहते हैं। नीड्स जैसे कि मतलब मनुष्य को अच्छा खाना 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 अच्छा लगता है, या अच्छा पहनना अच्छा लगता है, या उसका अपना खुद का घर हो, या अपनी खुद की गाड़ी हो, तो ऐसे उसके बहुत सारे नीड्स होते हैं। तो वो इन सभी नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, जिसके लिए वो अनसेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट हो जाता है। देन सेकेंड प्रोसेस है टेंशन। द प्रेजेंस ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड गिव्स हिम टेंशन। टेंशन में क्या होता है कि जब मनुष्य की अनसेटिस्फाइड नीड्स यानी उसकी आवश्यकताएं या ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो वो टेंशन यानी तनाव में आ जाता है कि वो अपनी नीड्स को कैसे पूरा कर सके। Then third process है derive. This tension creates an urge of derive in the human being, and he starts looking for various alternatives to satisfy the derive. डेराइव में क्या होता है कि इस टेंशन से मनुष्य में डेराइव यानी कुछ करने की क्षमता को पैदा करती है। कुछ करने की क्षमता यानी एबिलिटी टू डू समथिंग, और वो अपने इस टेंशन को दूर करने के लिए या अपनी सभी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यानी पूरा करने के लिए वो कुछ ऑल्टरनेटिव यानी विभिन्न प्रकार की विकल्प की तलाश में शुरू कर दे, मतलब विभिन्न प्रकार के विकल्प को तलाशने में शुरू कर देता है। देन फोर्थ प्रोसेस है सर्च बिहेवियर। आफ्टर सर्चिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स द ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स बिहेविंग अकॉर्डिंग टू चूजन ऑप्शन। सर्च बिहेवियर में क्या होता है कि इसमें मनुष्य ने जितने भी ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प खोजे हुए होते हैं यानी सर्च किया हुआ होता है, वो उनमें से चुने हुए यानी सिलेक्ट किए हुए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपना बिहेव यानी व्यवहार करने लगता है, यानी वो अपने जॉब को करने में लग जाता है। देन फिफ्थ प्रोसेस है सेटिस्फाई नीड। After behaving in a particular manner for a long time, then he evaluates that whether the need is satisfied or not. सेटिस्फाइड नीड्स में क्या होता है, जब मनुष्य बहुत समय तक अपने जॉब पर काम करने के बाद वो इवालुएट यानी जज करता है कि उसके आवश्यकता यानी उसकी जो नीड्स थी वो यानी सेटिस्फाइड हुई या नहीं। अगर नहीं हुई है यानी अगर उसके जो नीड्स थे अगर वो पूरा नहीं हुए हैं, तो वो और थोड़ा अधिक मेहनत या और थोड़ा अधिक कोशिश करता है ज़्यादा कमाने के लिए। देन सिक्स्थ प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ टेंशन। आफ्टर फुलफिलिंग द नीड द ह्यूमन बीइंग गेट्स सेटिस्फाइड एंड हिज टेंशन गेट्स रिड्यूस्ड। इसका मतलब है कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं यानी उसकी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है और उसका टेंशन भी कम हो जाता है। तो ये थे कुछ प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि मनुष्य के जितने भी नीड्स होते हैं, नीड्स यानी उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं, ज़रूरतें, ख्वाहिश, वो सब कुछ अनसर्टन होता है, यानी उसके जो नीड्स का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो इस तरह से मोटिवेशन का ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली मनुष्य के नए नए नीड्स के साथ। तो ये था प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक में अगर आपको कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।